नमस्ते दोस्तों, आप सबका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप सभी को मालूम है, कोरोना की सेकंड वेव जस्ट खत्म होने के कगार पे है। केसेस कम होने जा रहे हैं, लेकिन तभी एक नया वेरिएंट आ चुका है, उसका नाम है डेल्टा प्लस। अब डेल्टा क्या है और डेल्टा प्लस क्या है, इससे आगे भी अल्फा वेरिएंट है, बीटा वेरिएंट है, ये क्या वेरिएंट है, म्यूटेशन क्या है, और इसके अगर डेल्टा प्लस के बारे में बताया जाए तो उसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में हम फैक्ट्स जानेंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है सच में, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे आप सभी को मालूम है, वुहान में चाइना में 2019 दिसंबर में SARS-CoV-2 वायरस फाउंड हो गया और इससे कोरोना वायरस की अलग अलग इन्फेक्शंस म्यूटेशन स्टार्ट हो गए। अब पहली जो वेव थी, इसमें जो वायरस था SARS-CoV-2, इससे आगे म्यूटेशन हो गया। इसमें अल्फा म्यूटेशन, बीटा, डेल्टा, ऐसे अलग अलग म्यूटेशन हो गए। तो एक्चुअली जो म्यूटेशन थे वो होने वाले, क्योंकि ये वायरस है, वायरस म्यूटेट करता है। म्यूटेट करता है मतलब क्या करता है? अगर हम कोरोना वायरस के बारे में सोचेंगे तो वो आरएनए से बना है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो आरएनए म्यूटेट होता है, ये 30,000 अमीनो एसिड के बेस पेयर से बना हुआ है, जो एक ब्रिक्स जैसे अरेंजमेंट की गई होती है। तो एक्चुअली होता क्या है म्यूटेशन में, ये जीनोमिक सीक्वेंस चेंज होता है। देखिए, हर एक कंट्री में आदमियों की अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग लाइफस्टाइल होती है। ऐसे ही वायरस की क्या होती है, अलग अलग म्यूटेशंस होते हैं। म्यूटेशन होना ये तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। म्यूटेशन से क्या होता है, वो जीनोमिक सीक्वेंस चेंज करता है। और इन्फेक्शन जो होता है ना, इसमें डेंजरस क्या है, म्यूटेशन तो नेचुरल है, लेकिन ये जैसे जैसे म्यूटेट होता है वैसे उसकी जो इन्फेक्शियस पावर होती है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि देखा गया है कि जब SARS-CoV-2 वायरस था, उससे लगभग 60 to 80% ज़्यादा इन्फेक्शियस था अल्फा वायरस, और अल्फा से लगभग 30 to 40% मोर इन्फेक्शियस था डेल्टा वेरिएंट। अब डेल्टा वेरिएंट जो इंडिया में आया था दिसंबर 2020 में, इसकी शुरुआत हो गई थी और उसके बाद लगभग 85 कंट्रीज में ये फैल चुका था। आपको मालूम है, इंडिया में सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हुए थे। यंगर पेशेंट्स और ओल्ड एज दोनों को इन्फेक्ट ये बुरी तरीके से हो चुका था। लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा इन्फेक्शन अभी तक कोरोना के इंडिया में है। और साथ में अगर वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन लगभग 25 करोड़ लोगों तक अब तक पहुंच चुकी है। पहले डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। इसका नाम साइंटिफिकली वायरस का नाम है B1672। एक्चुअली ये वायरस है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसमें अटैच होता है, और उसके बाद वो सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करता है और सेल में एंट्री करता है और उसके आरएनए रिलीज करता है, और इस तरीके से सेल टू सेल इन्फेक्शन फैलता है बॉडी में। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है डेल्टा वेरिएंट का। लेकिन डेल्टा वेरिएंट की अगर डेंजरस क्यों था ये, क्योंकि इसका जो डबलिंग टाइम था, डबलिंग टाइम मतलब एक इन्फेक्शन किसी को होता है तो वो डबल इन्फेक्शन होने में कितना टाइम लगता है, मतलब 100 इन्फेक्शन हो गए तो 200 होने में 11 डेज का पीरियड था, इतना शॉर्ट पीरियड था। तो डबलिंग टाइम 11 डेज का था। और आर फैक्टर मतलब एक फैमिली में किसी को एक को होता है तो वो दूसरे में होने के चांसेस थे 1.44। तो इस तरीके से ये डिटरमाइन किया गया था। अब डेल्टा वेरिएंट म्यूटेट हो गया और डेल्टा वेरिएंट का डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट मतलब क्या है, ये जीनोमिक सीक्वेंसेस ने फिर से चेंज किया। ये कैसे डिटेक्ट होता है, देखिए, किसी को अगर इन्फेक्शन होता है और उसके सिम्टम्स और थोड़े डिफरेंट लगते हैं, बिकॉज एज इट इज अ कोरोना पेशेंट, लेकिन फिर भी इसमें थोड़े अलग से चेंजेस अगर दिखते हैं पेशेंट में, तो वो टेस्ट किया गया और उसका जीनोमिक सीक्वेंस चेंज किया, देखा गया, और उसके बाद समझ में आ गया कि दिस इज अनदर वेरिएंट, डेल्टा नहीं है, तो डेल्टा प्लस इसको नाम दिया गया। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट का सिम्टम्स क्या है ये पहले देखते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट अगर पेशेंट पाया जाता है तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं उसमें, एक तो रनिंग नोज, फीवर होता है, लॉस ऑफ सेंस होता है, डायरिया होती है, उसके बाद फटीग, कफ होता है, इसके बाद सांस लेने में तकलीफ, ब्रीथलेसनेस, फिर स्किन रैशेस होते हैं, इसके बाद आपके जो नाखून होते हैं उसके कलर चेंज हो जाते हैं फिंगर्स के। तो इस तरीके से इसके सिम्टम्स पाए गए। और अगर ये सिम्टम्स आप में भी अगर दिखते हैं तो इमीडिएटली यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी बोला है कि ये मोस्ट डेंजरस वेरिएंट है, अगर ये फैल गया तो इसको कंट्रोल करना
थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज वाई अगर यहाँ पे कोई प्रिकॉशन है तो वो है वैक्सीनेशन। अब फिर भी एक बात थोड़ी गौर करने वाली है कि इसने रेजिस्टेंस दिखाया कॉकटेल एंटीबॉडीज में। कॉकटेल एंटीबॉडीज ये डीसीजे अप्रूव्ड इमरजेंसी थेरेपी थी कोरोना के अगेंस्ट, लेकिन इसको भी रेजिस्टेंट डेल्टा प्लस वेरिएंट दिखा रहा है। तो अभी तक इसकी स्टडी नहीं आ गई कि वैक्सीन के लिए रेजिस्टेंस दिखाता है, बट लेकिन फिर भी जो लोगों ने 2 डोज कंप्लीट कर चुके उनको सेफ्टी प्रोफाइल ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम है। तो इसके लिए वैक्सीन अहम बात है यहाँ पे प्रिकॉशन की। और नेक्स्ट बात की जाए तो डबल मास्किंग आप कर सकते हैं, लेकिन डबल मास्किंग में एक बात आप ध्यान दीजिए, अगर आप कॉटन का मास्क यूज कर रहे हैं तो पहले सर्जिकल मास्क यूज कीजिए, फिर कॉटन का मास्क यूज कीजिए। दोनों सर्जिकल मास्क बिल्कुल मत यूज कीजिए, और सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं तो ज्यादा दिन वो कंटिन्यू बिल्कुल मत कीजिए। एक ही दिन का यूज है इसका, एक ही दिन में आप डिस्पोज करेंगे। N95 कर रहे हैं तो N95 में जरूरत नहीं है डबल मास्किंग की, इट इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। एक्चुअली यहाँ पे डरने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिर्फ अभी तक 51 पेशेंट्स ही इंडिया में पाए गए, जहाँ पे महाराष्ट्र में मैक्सिमम 22 पेशेंट्स है अभी तक। लेकिन अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया और आपने प्रिकॉशन नहीं ली, ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा है, और इसके बाद थर्ड वेव के चांसेस आ सकते हैं। लेकिन ये कंप्लीटली डिपेंड है कि ये स्प्रेड होता है कि नहीं, कितना स्प्रेड होने के बाद हम इसको आइसोलेट करेंगे। अगर पेशेंट पाया जाता है, आइसोलेट करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस जो हुए हैं वो वैक्सीनेशन जिन्होंने किया नहीं है उनको ही ये इम्पैक्ट ज़्यादा होएगा। तो इसकी वजह से ज़रूरत यही है कि आप वैक्सीन कीजिए, आइसोलेट कीजिए। अगर पाए जाते हैं तो सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए, और सारे कोविड के प्रोटोकॉल्स, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, ये कंपलसरी आप अभी भी कंपलसरी यूज कीजिए, क्योंकि अभी तक कोविड के जो कंडीशन है वो नॉर्मलाइज बिल्कुल नहीं हुई है। तो इसके लिए प्रिकॉशन इज द ओनली ऑप्शन हियर। सो आई थिंक ये सारे वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है क्योंकि आपको सभी को ये इंफॉर्मेशन पता चल सके। अगर आपको इंग्लिश में भी ये वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बनाया, ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है। सो आई थिंक ये वीडियो के सारे कंटेंट आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।